Hi, Jeff. प्रेम, मनीष का क्या सीन है? आई थिंक मनीष ज्वाइन करना चाहिए मनीष को। हाँ, कर रहा है मनीष ज्वाइन। Hello, am I audible? Yes, Jeff. अच्छा Okay. So, कैसा रहा दिवाली फेस्टिवल एवरीथिंग? Yep. दिवाली इट वाज गुड, बढ़िया था। दिवाली वाज गुड, बट अब इस क्लास का बहुत डर था। वही हो गया जो होना था। जहाँ से चले थे वहीं पे खड़े हैं, चले ही नहीं कहीं भी। इससे पहले क्या पूछो। आपका मैंने मैसेज देखा था एक्चुअली, आपने कल या हाँ, परसों में मैसेज किया था। हाँ। मैं कोई फेस्टिवल्स में थी तो माइंडसेट ही अलग था। मुझे कुछ आई नो। मतलब मैंने मैसेज देखा, मुझे कुछ भी क्लिक नहीं किया। क्या चल रहा है, ये कौन सी दुनिया की बात है? सो हाँ। देन नहीं, इट्स मैं ओके। आई थिंक वो समटाइम्स गुड टू हैव टाइम ऑफ, रियली माइंड ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। इट्स गुड। हाँ कुछ तो होता ही था। एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू डू, बट मैं टू बी ऑनेस्ट, माय बैड आल्सो। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या था। आपने बोला क्या था करने को, फिर मैंने मनीष से भी डिस्कस किया था। ये तो आपको पता ही है सबका। तो किसी को कुछ था ही नहीं, पर किसी मैं को और कोई मनीष। क्लू नहीं होगा कि क्या बोला था। सेंटिमेंट एनालिसिस का था इम्प्लीमेंटेशन। आज जब मैं थोड़ा सा देख रही थी कि क्या ट्रैक पे था, क्या बताना है आगे में, देन आई रिकॉर्ड कि मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस का एक इम्प्लीमेंटेशन शेयर किया था। उस इम्प्लीमेंटेशन में आपको RNN, LSTM और GRU के डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई करने थे विद डिफरेंट एम्बेडिंग्स। अब मैं यस, होमवर्क यस। दिया क्या इसको करूंगी कहीं नोट डायरी। कर सकते हैं क्या, मनीष जो आपकी, जो हाँ आप हाँ, इस। आप लिख लीजिए उसी नोटबुक में लिख लीजिए कि आपका मतलब टू डू टास्क क्या है, या फिर आप कहीं भी नोटपैड खोल के ओपन करके लिख लीजिए। हाँ, मैं वही कर लेता हूँ मनीष पहले। मनीष की मुझे डायरी लिखनी पड़ेगी। मनीष अपनी एक डायरी शेयर करिए, छोटे बच्चों की तरह मैं होमवर्क वाली डायरी दिया करूंगी, आपके पेरेंट्स देखेंगे। वो क्लास में ना, नहीं होता है शरारती बच्चे जो बेचारे कभी कुछ नहीं करते तो भी उनको पकड़ के पीट दिया जाता है, मेरी वो आदत है। नहीं। अमित प्रेम को तो कोई नाम ही नहीं लेता। इनको तो सही बात है जया। आप इन दोनों को बिल्कुल नहीं डांटते हो, तो मनीष को डांटते हो बस आप। ये भी है वैसे। एक्चुअली मतलब फोल्डर क्लास का जो गुंडा बच्चा है ना, वो मनीष है। मतलब आओ कुछ नहीं है तो मनीष को डांट दो, बाकी सारे प्रेम देखो चुपचाप बैठा सुन रहा है इसकी। मैं तो वो इम्पैक्ट प्रेम ऐसा होता ना, एक को पीट दिया तो सारे शांत हो जाते हैं बस। एक्चुअली ना फोल्डर जो बना हुआ है जिसमें आपकी सारी प्रेजेंटेशन और कंटेंट रखते हैं ना, वो फोल्डर का नाम है मनीष। तो फिर इसीलिए मनीष पे हर बार निकल जाता है। नाम चेंज कर देती हूँ, मैं रीनेम कर देती हूँ फोल्डर प्रेम के नाम से। अमित, आप प्रेम के साथ में है क्या? मैं अमित नहीं नहीं ज्वाइन हमें करा ज्वाइन उसको। नहीं करा। अच्छा नहीं है, नहीं ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बच्ची है कोई। प्रेम आपकी डॉटर है? ये बड़ी डेंजर है। मन मनित भी यही है। अच्छा, मनीष मेरा वहीं पर बेटा है। भी प्रेम के यहाँ पर है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। चलो तो आज जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं, और पीछे जो नहीं किया कोई बात नहीं, उसको कर लीजिएगा। एक मिनट में नोट कर रहा हूँ। अभी टास्क समझ में आ गया? सेंटिमेंट एनालिसिस विद LSTM। LSTM, RNN से मैंने शायद बता दिया था। LSTM और GRU से आपको करना था। ठीक है। और साथ के साथ में उसमें ये चीजें एक तो चेंज करनी है, साथ के साथ उसमें एम्बेडिंग्स भी चेंज करनी है। मैंने ऐसे ही रिकॉल शायद वर्ड टू वेक बताया था आपको। TF, IDF, ग्लोब, 5-6 तरीके के एम्बेडिंग्स का भी मैंने शेयर किया था कोलैब।
तो वो एम्बेडिंग्स भी उसके साथ में डाल के आपको रिजल्ट्स के वेरिएशंस अंडरस्टैंड करने थे। तो हमें कौन-कौन सी अच्छा टीएफआईडी कर लेंगे, ठीक है, टीएफआईडी तो मैंने किया हुआ है पहले भी। वर्ड टू ग्लोव वेक है, करनी है, ग्लोव करनी है, ग्लोव, ये ओके, शायद हाँ ग्लोव, और बैग ऑफ वर्ड्स भी देख लीजिएगा, और कोई आपको डिफरेंट हगिंग फेस पे कुछ हुँ, चमत्कारी मिलता है तो वो भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है। बॉडी ग्लोव के मतलब बाद जब क्या था? करेंगे ना तो आपको हाँ, ग्लोव के बाद में बैग ऑफ वर्ड्स था। बैग ऑफ वर्ड्स सबसे बेसिक वाली थी। TF-IDF उससे एडवांस, फिर वर्ड टू बैक और एडवांस, ग्लोव और एडवांस। ठीक है। और हम लोगों ने उस दिन जो पढ़ा था, हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मर्स से, आप लोग थोड़ा फैसिनेटेड थे, तो ट्रांसफॉर्मर्स को आज देख लेते हैं। थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू टाइप का है। उसके बाद में उसका एक इम्प्लीमेंटेशन आई फाउंड आउट, मतलब कैगल का ओरिजिनल जो वो टेंसर फ्लो वाले रिलीज करते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन, वो वाला न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन का इम्प्लीमेंटेशन है। मैंने कोशिश की चलाने की, पर पता नहीं क्यों चला नहीं मेरे पास में। थोड़ा टाइम कम दिया मैंने इसको, तो एक बार मैं आपसे भी शेयर करती हूँ ये, देखती हूँ कहाँ तक का चला हुआ है। सेव द मॉडल डज नॉट एक्सिस्ट, सेव मॉडल, बट ओके, शायद पाथ का ही कोई इशू है। आई चेक, आई शेयर दैट विद यू। और साथ के साथ हम अटेंशन देखने वाले हैं, कितने टाइप के अटेंशन होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एडिटिव अटेंशन एक स्टार्ट किया था जो बदानू वाला था, वो पेपर भी हम लोगों ने देखा था, फिर हमने देखा कि अटेंशन इज ऑल यू नीड आ गया, उसके बीच में भी अटेंशन आए, उसके बाद में भी अटेंशन आए, कई टाइप के अटेंशन आए, उनके अलग अलग मतलब क्यों आए, क्या क्या सबका सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में आज जानेंगे। अमित के बारे में आपने क्या बोला, मैं सुन नहीं पाई थी, वो ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं करेंगे? नहीं करेगा। नहीं करेंगे, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो पहले हम ट्रांसफॉर्मर्स का थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अच्छा, आज तक एक ट्रिक क्वेश्चन है, आज तक मैंने जितने वीडियोस देखने के लिए बोला है, कभी देखे हैं क्या? देखे एक या हैं, दो। चलो अतुल ने एक या दो तो देखे हैं। अच्छा, 3 ब्राउन 1 ब्लू का ही एक वीडियो है, 3 ब्राउन 1 ब्लू, यही है शायद। तो उसका जो वीडियो है ट्रांसफॉर्मर्स पे भी है, और अभी मैं वो देख रही थी, आधा ही देख पाई मैं, अच्छा वीडियो है, तो उसको भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। आई प्रोवाइड द लिंक फर्स्ट हियर, उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करती हूँ। उम्म, मतलब जो है ना कि मैथमेटिक्स बहुत सारी जो हो जाती है, तो उसको काफी इजी वे में ये समझा देते हैं वीडियोस के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू। 3 ब्लू 1 ब्राउन, हाँ? हाँ, 3 ब्लू 1 ब्राउन, हाँ 3 ब्लू 1 ब्राउन, ओके, ओके। ऑलराइट। ठीक है। अच्छा इंटरेस्टिंग है ये। हुँ। और एक, हाँ, और एक है ये भी, हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हाउ LLM वर्क, उसका भी एक बढ़िया सा वीडियो है। तो मैंने दोनों दे दिए आपको, शायद 3 वीडियो दिए, 2 सेम हैं, तो देख लीजिएगा तीनों अलग-अलग है या शायद 2 सेम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, शेयर। ढाई बजे से ही हमारी बात हुई थी ना क्लास के लिए, आज मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, काफी दिन बाद। 2:30 से ही थी ना, मतलब इंडियन IST 2:30। हम्म, हाँ, ठीक है, ठीक है। ये बीच में 2 था, फिर 2:30 था, चले। ये वाला मैंने आपको भी लिंक भेजा हुआ है। 3 ब्लू 1 ब्राउन, राइट, हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बहुत की कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं, और कैसे ये काम करता है। तो बेसिकली ये पावरफुल क्यों हो गए ट्रांसफॉर्मर्स, RNN LSTM GRU, इतना तो उसमें मेहनत किया था लोगों ने सेल्स के, ट्रांसफॉर्म किया था सेल्स को, काफी गेट्स वगैरह इम्प्लीमेंट किए थे, फिर ट्रांसफॉर्मर्स इतने ज्यादा पावरफुल इसलिए हो गए क्योंकि ये पैरेलल कंप्यूटेशन प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेड ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन कंप्यूटेशन, जो कि RNN LSTM GRU में हो रहा था। तो वहाँ पे सीरियल सब चल रहा था, यहाँ पर हमारे पास GPU अब आपके सिस्टम में अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट वी गो फॉर पैरेलल कंप्यूटेशन, तो उससे हमारी ट्रेनिंग जो है वो स्पीड अप हो गई, परफॉर्मेंस भी बेटर हो गई, राइट। और इसमें 2-3 कंपोनेंट्स उन्होंने और इंक्लूड करे जो तड़का मारते हैं, वो हमने पहले जो RNN LSTM में हम गेटिंग से ही सब कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे थे,
वैनिशिंग ग्रेडियंट को इम्प्रूव कर रहे थे वहां पर। वो सब चीजों के लिए यहाँ पर इन्होंने पोजिशनल इनकोडिंग को यूज किया और साथ के साथ में सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म को यूज किया। ठीक है, ये दो चीजें जो थी, इनकी वजह से जो परफॉर्मेंस थी आउटकम की, वो काफी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, तो क्या होता है, इट इंट्रोड्यूस सेल्फ अटेंशन। 2017 में आए हैं, वसवानी ने प्रपोज किया था अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर पे। और basically it is a revolutionary because it introduces a self-attention mechanism which enables the model to weigh the importance of each word in a sentence based on its relationship to every other word. तो ये जो सारी बात इन्होंने एक लाइन में बोल दी, इसमें काफी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। हम अभी मैथमेटिक्स के दर्शन नहीं कर रहे हैं आज की प्रेजेंटेशन में, ना ही आज के इम्प्लीमेंटेशन में। बस पहले अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर मैथमेटिक्स का दर्शन कर लेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। सो बेसिकली हर एक वर्ड का जो है वो इम्पोर्टेंस कैलकुलेशन उसके रिलेटेड वर्ड्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसको स्कोरिंग करते हैं और वेटिंग करते हैं। ठीक है, बाकी जो हम लोगों ने अटेंशन के बारे में पीछे क्लासेस में पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कैसा हमने अटेंशन के बारे में देखा था। तो बेसिक्स में हम क्यों आया था टेंशन, उसकी वजह एक ही थी कि पीछे के पार्ट्स को भूल जाते थे, इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता था, सारे वर्ड्स को इक्वल वेटिंग करते थे। तो हम अटेंशन लेके आए थे, एडिटिव अटेंशन। और वो अटेंशन ने क्या किया था कि हर एक वर्ड को कुछ स्कोर प्रोवाइड कर देते थे और उसके बेसिस पे हम जो स्कोर होते थे वो हमारे इस तरीके की ईटी वेरिएबल में आ जाते थे। और मतलब हम उसको सॉफ्टमैक्स फंक्शन से आगे गवर्न कर लेते थे। ठीक है, इसको हम एडिटिव अटेंशन भी बोलते थे। एक डॉट प्रोडक्ट वाला स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट, इस नाम से भी एक अटेंशन। अभी हम टाइप्स ऑफ अटेंशन भी देखेंगे। ठीक है, तो दो तीन वेरिएशंस उसके प्रपोज किए गए थे पीछे। ठीक, वहां पर हमको एक अटेंशन वेक्टर मिल जाता था, अटेंशन वेट भी बोलते थे, और ये हम सिस्टम में एज अ लर्नेबल पैरामीटर लर्न करते थे वाइल ट्रेनिंग। राइट, ठीक है। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मर्स वाले अटेंशन पे। ये अटेंशन पीछे वाले अटेंशन से थोड़ा अलग है, इसका फंक्शन भी अलग होता है। इसमें ईच वर्ड के करस्पॉन्डिंग हम बाकी वर्ड्स, मतलब उस वर्ड का पूरे सेंटेंस के वर्ड से क्या रिलेशनशिप बन रहा है, उस चीज को वेटिंग करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होता है, जैसे कि इसी वाले जो मैं आपको वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में उन्होंने एक मोल वर्ड का एग्जांपल लिया है। तो जैसे केमिस्ट्री में मोल आता है, वो एक मोल क्या कहते हैं, वो यूनिट कन्वर्जन में आता है ना केमिस्ट्री में। तो एक वहां पर मोल हो गया, एक जो फेस पे मोल्स आ जाते हैं, एक वो मोल हो गया। एक कोई एग्जांपल उन्होंने और लिया है। तो पहले जब हम अटेंशन पढ़ रहे थे, तो वो जो मोल था, उस मोल का जो वेट मैट मतलब एम्बेडिंग बन रहा था, एम्बेडिंग मतलब जो उसको हम वर्ड से नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसका जो एम्बेडिंग बन रहा था वो तीनों सेंटेंसेस में, मतलब तीनों सिनेरियोज में सेम एम्बेडिंग जा रहा था। जबकि जब हमने अटेंशन अप्लाई किया, तो उसके बाद में उस वर्ड का एम्बेडिंग हर सेंटेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया, क्योंकि सेल्फ अटेंशन क्या कर रहा था, हर सेंटेंस में उस वर्ड का रिलेशनशिप चेक करने के बाद में उसका एम्बेडिंग क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हर सेंटेंस के हिसाब से उसका जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है वो अलग है। ठीक है, तो ये चेंज आता है, ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है, जिसकी वजह से आगे जाकर जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो कंटेक्स्ट के हिसाब से रिस्पॉन्स मिलता है, ना कि ग्लोबली अंडरस्टैंडिंग की वजह से रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो की कंपोनेंट्स में मैंने बात किया, एक सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है, एक मल्टी हेडेड अटेंशन भी यहाँ पर यूज होता है, दूसरा पोजिशनल इनकोडिंग। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तीन और हैं, फीड फॉरवर्ड लेयर्स है, लेयर नॉर्मलाइजेशन, रेसिडुअल कनेक्शन है, और इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर है। तो ये सबसे आसान वाला, ये हम पढ़ चुके हैं। इनकोडर डिकोडर में क्या होता है, इनकोडर में आपको इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करते हैं। वो प्रोसेसिंग कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे नहीं हम जैसे आपके मदरबोर्ड में ये वाली रैम हटा ली, ज्यादा उसकी पावरफुल रैम लगा दी, ऐसे ही ये कंपोनेंट्स हैं। जैसे सेल्फ अटेंशन है, तो ये एक लाइन का कोड है, जब हमें इम्प्लीमेंट करना होगा तो केरास या पाइटॉर्च में एक लाइन का कोड है। तो हमने वहां से सेल्फ अटेंशन लगा दिया, फिर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के लिए भी आपको कुछ लाइंस लिखने पड़ेंगे, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क लग जाएगा। तो ये है कि प्लग एंड प्ले टाइप की चीजें हैं जब आप इसकी कोडिंग लेवल पे जाते हैं।
तो इनकोडर में हमने ले लिया इनपुट प्रोसेसिंग के लिए, और डिकोडर जो है वो आउटपुट जनरेट कर रहा है आफ्टर टेकिंग द कंटेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन आफ्टर इनकोडिंग द इनपुट सीक्वेंस, राइट। तो डिकोडर एक हमको एक आउटपुट ट्रांसलेशन जनरेट कर रहा है, ये हमें पहले भी पढ़ा हुआ है हमने पीछे से। अब आ जाता है लेयर नॉर्मलाइजेशन एंड रेसिडुअल कनेक्शन। तो मतलब लेयर नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं कि आपके जो जितने भी वेक्टर है उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो आउट, तो क्या बोलते थे हम लोग, आउटलायर, मतलब उसके फॉर्म पे ना चला जाए, बाहर ना चला जाए, जो भी वैल्यूज है वो एक रेंज में रहे, उसके लिए हम लेयर नॉर्मलाइजेशन करते हैं, और जिसकी वजह से जो ट्रेनिंग होती है वो बेटर स्टेबलाइज ट्रेनिंग होती है। रेसिडुअल कनेक्शन क्या होता है कि जैसे कि जैसे कि आपको याद हो, अगर हम लोग जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क पढ़ रहे थे जब हमने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पढ़ा था, तो मान लेते हैं सेकेंड लेयर से हम थर्ड लेयर में रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो थोड़ा सा मॉडिफाई होके आगे जा रहा है, क्योंकि आप फीचर मैप को मॉडिफाई करके आगे भेज रहे हैं। तो रेसिडुअल क्या करता है, लेयर 1 का रिस्पॉन्स भी घुमा कर ले जाके उसमें ऐड कर देता है लेयर 3 के रिस्पॉन्स में, और फिर फाइनल आउटपुट जनरेट करता है। तो इससे क्या होता था, जो वैनिशिंग ग्रेडियंट वाला प्रॉब्लम होता था वो यही तो होता था कि पीछे की इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है, वो वैनिश हो रही है। तो रेसिडुअल कनेक्शन क्या करता है, पीछे की इंफॉर्मेशन को भी ला ला के डायरेक्टली स्किप कर देता है बीच की लेयर्स को, वो प्रोसेसिंग चल रही है अलग, और पीछे की इंफॉर्मेशन को उठाकर थर्ड में या फोर्थ में जाकर ऐड कर दिया, फिर सेकंड वाले से उठा के फोर्थ में ऐड कर दिया, फिर थर्ड वाले से उठा के फिफ्थ में ऐड कर दिया। मतलब रेसिड्यूल कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, बीच बीच के 2-3 लेयर्स को छोड़ के कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन पीछे से प्रोवाइड कर देता है। तो इससे क्या ये होता है, वो इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता। जय एक क्वेश्चन है, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि लेयर 2 की जगह लेयर 3 में, लेयर 4 में या लेयर 5 में जाके रेजिडुअल कनेक्शन लगाना है? मतलब ये एक रिसर्च का था, तो जो आपका जब गूगल नेट का मॉडल आया था तो उस टाइम पे लोगों ने रेसिडुअल कनेक्शन, इंसेप्शन नेट आपने सुना है, इंसेप्शन नेट V3 के साथ में ही रेसिडुअल कनेक्शंस आ गए थे, तो लोगों ने अलग अलग ट्रायल किए, हिट एंड ट्रायल किए हैं उन्होंने। तो जो बढ़िया बैठ गया, इंसेप्शन नेट ने बढ़िया रिस्पॉन्स दे दिया, तो कह दिया कि ये वाला जो है वो वर्क करता है बेटर, तो फिर लोगों ने उस तरीके के लगा दिया। आप अपना भी ट्राई कर सकते हो, नया भी। ये सब आगे हम जो इस टाइम पढ़ रहे हैं ये सब अब रिसर्च में चल रहा है, मतलब उसका कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नियम टाइप का नहीं है। आप उसमें आगे जाके आप अलग तरीके का मॉडल बना लीजिए, वो भी चलेगा, है एक ना। एक क्वेश्चन है, ये एनकोडर डिकोडर पे जैसा आपने इसमें बताया कि डिकोडर टोकन जनरेट करेगा, करेक्ट? डिकोडर टोकन जनरेट करेगा, टोकन टोकन भी बोलते हैं, हाँ बोलिए। तो उसका यूज क्या है टोकन का? हम लोग उस वो टोकन आउट को यूज वो कैसे करेंगे? टोकन मतलब आउटपुट फॉर्म में दिखाती हूँ मैं पीछे। टोकन मतलब अब फाइनल, ये जैसे आर्किटेक्चर था, सीक्वेंस टू सीक्वेंस हमने मॉडल पढ़ा था, ये देखिए, ये एनकोडर है, ये डिकोडर है, ये क्या कर रहा है, एनकोडर से हमने सारा का सारा इंफॉर्मेशन को इनकोड करवा के कंटेक्स्ट वेक्टर या थॉट वेक्टर बोल रहे हैं यहाँ पे, कंटेक्स्ट वेक्टर ज्यादातर जगह लिखा होता है, कंटेक्स्ट वेक्टर उठाकर हमने डिकोडर को दे दिया। अब इसने क्या करा, इसके अंदर पीछे की सारी इंफॉर्मेशन की इनकोडिंग है, बस उस न्यूमेरिक फॉर्म में, सब कुछ इनक्रिप्टेड टाइप का फॉर्म में। अब हमने आगे सप्लाई कर दिया, अब ये जो जनरेट कर रहा है स्टार्ट वर्ड से यस, फिर व्हाट्सअप, तो ये इसको हम टोकन बोलते हैं। यस को क्या करेंगे, तुम्हारा फाइनल आउटपुट ठीक। है ना। हम्म, ठीक है। अब ये तीन चीजें नहीं, ये तीन चीजें समझ में आ गई। फीड फॉरवर्ड लेयर तो आपको पता ही है, सारे कनेक्शन नॉन लीनियर, जो भी पीछे हम लोग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बोलते हैं तो उसको फीड फॉरवर्ड करते हैं। अब आ जाते हैं सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, मल्टी एडेड अटेंशन और पोजिशनल एन्कोडिंग पे। तो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या करता है, इट अलाउज द मॉडल टू असेस द रेलेवेंस ऑफ ईच वर्ड रिलेटिव टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये पीछे हमने स्लाइड में देख लिया। इसके लिए ये क्या मैथ्स यूज करता है, तो उसके लिए वो 3 वेरिएबल्स को यूज करता है, क्वेरी, की और वैल्यू, ठीक है। तो क्वेरी आपकी जो इनपुट होता है उसको हम क्वेरी बोलते हैं, वैल्यू जो ये फाइनल जनरेट करता है, और की जो हमें एज अ कंटेक्स्ट वेक्टर से उठाकर सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका जो कंप्लीट मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
अभी बस हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 3 वेरिएबल्स की हेल्प से ये अटेंशन स्कोर्स कंप्यूट करता है, ठीक है। और जो ये डिटरमाइन करता है कि हाउ मच फोकस ईच वर्ड शुड प्लेस ऑन अदर्स इन अ सीक्वेंस, ठीक है। तो ये वाली सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म हो गया। 1 सेकेंड ना, या हाय। सॉरी। सो देन नेक्स्ट कंसेप्ट जो इसमें है वो मल्टी हेडेड अटेंशन है। तो हम यहाँ पर सिंगल अटेंशन स्कोर कैलकुलेट करने की जगह हम मल्टीपल अटेंशन हेड्स की मदद से डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी हेडेड अटेंशन, ठीक है। जिससे उसका बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाता है हमको कि वो वर्ड का क्या रिलेशनशिप सारे वर्ड से और इसी सेंटेंस के सारे वर्ड से निकल रहा है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है सिंटैक्टिक और सिमेंटिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैलकुलेट करते हैं। आप कुछ इसे मतलब जस्ट फॉर योर इंट्यूशन एंड अंडरस्टैंडिंग आपको समझ सकते हैं कि जब हमने मैं सब कुछ एक्चुअली कंप्यूटर विजन से रिलेट कर लेती हूँ क्योंकि वो मेरा बेस रहा है। तो वहां पर हम डिफरेंट कर्नल्स अप्लाई करते थे। वो डिफरेंट कर्नल्स क्या करते थे, इमेज का हर तरीके से फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। सिमिलर काम हम मल्टी टेंशन के फॉर्म में कुछ कुछ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर तरीके से रिलेशनशिप निकाल रहे हैं वर्ड की अदर वर्ड से। तो उसमें भी हम मल्टीपल तरीके से रिलेशनशिप को कैप्चर कर रहे हैं। जहां पर हम वो करते थे वहां पे इसमें मल्टी टेंशन कर रहे हैं। अब इसके बाद में पोजिशनल इनकोडिंग आता है। तो पोजिशनल इनकोडिंग क्या करता है कि मतलब हर एक वर्ड की पोजीशन का अपना सिग्निफिकेंस होता है। अगर वर्ड सब्जेक्ट में आ रहा है, वर्ब में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, एडवर्ब में आ रहा है, प्रेडिकेट में आ रहा है, उसका अपना सिग्निफिकेंस है। तो वर्ड ऑर्डर का सिग्निफिकेंस भी इनकोडिंग के फॉर्म में ऐड करते जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का जो आर्किटेक्चर है वो वो इस वाली इम्प्लीमेंटेशन में काफी अच्छे से गिवन है। और इसमें समझाया भी है नीचे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन मुझे आपसे शेयर करना था। यहाँ पे जाके कहीं फंस गया है, सेव मॉडल फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस। तो इसका चेक करना पड़ेगा। इसको जो मॉडल ढूंढने की कोशिश कर रहा है ये मॉडल मिल नहीं रहा है, ये वाला। तो ये एक्चुअली पोर्तुगीज से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, मतलब मशीन ट्रांसलेशन कर रहा है पोर्तुगीज से इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं ये आपसे शेयर करती हूँ, थोड़ा सा आप डिबग करिएगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम देख लेंगे इसको। क्या, पहले मैं शेयर कर देती हूँ, फिर मैं आपको नीचे आर्किटेक्चर दिखाती हूँ। ओके, सीधा ये लिंक भेज दो। अच्छा, सेव करके भेज देती हूँ, मेरे पास भी रहेगा।
एक और चीज शेयर करनी होगी, अभी कर देते हैं। सब बस आपका LMS अपडेट करना रह गया ना, करना पड़ेगा। मंडे, ठीक है करते हैं। ये मिला आपको? इसमें अटेंशन का विजुअलाइजेशन भी है, मल्टी हेडेड अटेंशन में हेड 1 में कैसा विजुअलाइजेशन है, हेड 2 का, हेड 3 का, हेड 4 का, अलग अलग सारे अटेंशन के विजुअलाइजेशन भी हैं। अटेंशन में मतलब लेफ्ट में भी वही सेंटेंस आपको मिलेगा, राइट में भी, और मतलब यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पे पोर्तुगीज है उसका, और उसका रिलेशनशिप का विजुअलाइजेशन है ये। और जिसने नीचे समझाया हुआ है एम्बेडिंग और पोजिशनल इनकोडिंग को, तो यहाँ पर उसका डिटेलिंग है कि किस तरीके से इनकोडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरह से पोजिशनल इनकोडिंग एक्चुअली क्या होता है, उसके साइन और कॉस के रिप्रेजेंटेशंस का से हम पोजिशनल इनकोडिंग बनाते हैं। ठीक है, उनके मतलब शॉर्ट कोड्स टाइप के जो फंक्शंस है उनका भी एक्सप्लेनेशन है। कि बढ़िया नोटबुक है ये, इसको डिटेल में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये एक अलग सा टास्क ऐड हो गया आपके साथ में, कि ये भी देखना है आपको कि ये सारी कोडिंग्स मैकेनिज्म्स ये क्या है। ठीक है, नीचे पूरा एक्सप्लेन है, ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, फीड फॉरवर्ड लेयर, इनकोडर लेयर, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, एक एक कंपोनेंट उठा उठा के। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छी नोटबुक है ये। और ये इनका ओरिजिनल जो देते हैं ना, मतलब केरास का जो मेन वेबसाइट है, कहते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, वहां से उठाया मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अटेंशन प्लॉट वगैरह इसमें पूरा बन रहा है आखिरी तक में, बढ़िया है। फिर आगे कितने कितने टाइप के न्यू अटेंशन ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स आए हैं, उनको भी दे डाला हुआ है। बर्ट है इसमें, एक यहाँ VIT आया हुआ है, एल्म लैम्डा मम, बहुत सारे आए हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों ने अल्फा फोल्ड वगैरह देखा हुआ है क्या? कोई भी तो देखे ही होंगे, आपकी कंपनी में यूज होते हैं ना अतुल? मैंने पहली बार सुन रहा हूँ अल्फा फोल्ड। अच्छा, प्रोटीन मतलब ये उसमें है, मेडिकल लाइन का है। बर्ड तो सुना ही होगा। बर्ड सुने, हाँ बर्ड सुने। बर्ड सुना है, हाँ। बर्ड काफी फेमस है, T5 भी आया था थोड़े दिन पहले, ट्रांसफॉर्मर ही था वो। ठीक है, तो बाकी इनके आपको हगिंग फेस पे भी थोड़ा टाइम दीजिए, तो इनको आपको हगिंग फेस पे भी चेक करके वहां पे भी आपको डायरेक्टली डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे मॉडल्स। आप उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने कोड में, और जैसे ट्रांसलेशन वगैरह के लिए डायरेक्ट मिल जाएंगे। एक या दो कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप हगिंग फेस वाले डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस को भी टूवर्ड्स डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग मास्टरी से अंडरस्टैंड करके यूज कर सकते हैं। तो अब मतलब ये टाइम है एवरीडे नया प्रोजेक्ट बनाने का। अब बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं, विजन की भी देख ली, NLP की भी देख ली। अब क्या है कि विजन NLP कंबाइन करके जो डिफ्यूजन मॉडल्स चल रहे हैं, आपने सेंटेंस दिया और उसका इमेज जनरेट होके आ गया, गैन्स के मॉडल चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें अब टाइम आ गया है, आप प्रोजेक्ट फॉर्म में बनाना शुरू करिए। तो बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आइडियाज आप लेके आइए नेक्स्ट क्लास में। ये टास्क खत्म कर लीजिए इस वीक में, सारा जितना पेंडिंग वर्क है और जो भी फंडामेंटल में कहीं भी ग्लिच है, फिर इसके बाद से नेक्स्ट वीक में प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करिए। क्योंकि आपका मैं सिलेबस देख रही थी आज, तो सिलेबस में क्या क्या रह गया है आपको दिखाती हूँ कुछ। मतलब मैं देख रही थी कि अटेंशन के बाद उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें अटेंशन तो लिखा ही नहीं हुआ था, बस NLP और थोड़ा बहुत NLP की डिटेलिंग थी। हम काफी डीप में ऑलरेडी जा चुके हैं। रिइंफोर्समेंट लर्निंग, LLMs, GPT वो वाला है, कंप्यूटर विजन है ना, वो तो हमने कर ही लिया। जैसे LLMs, GPT
ये हाँ ये रहा। अब इसके एलएलएम की तरफ ही हम बढ़ ही रहे हैं यहाँ से। हाँ तो आपका ये कंपोनेंट चल रहा है मंथ 5 वाला। इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू एनएलपी एंड इट्स एप्लीकेशंस, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस with machine learning and deep learning model, NER and text classification। with text classification का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, सेंटिमेंट एनालिसिस का भी दिया हुआ है, शायद NER रह गया है। NER मैंने अलग से समझाया था कि अलग अलग कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के NERs यूज करके, नेम्ड एंटिटीज यूज करके, ये बताया हुआ है। बट ऐसे कोई टास्क टाइप का नहीं दिया था, इसमें बड़ा टास्क नहीं दिया था। तो एक बड़ा टास्क ले सकते हैं कि कोई भी आपका जो रिज्यूमे है उसमें से आप नेम्ड एंटिटीज को केवल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का क्या कोई मॉडल अवेलेबल है जो नेम्ड एंटिटीज को एक्सट्रैक्ट कर ले आपके रिज्यूमे में से, जो कि इमेज बेस्ड, मतलब OCR का यूज नहीं करना पड़े, टेक्स्ट फॉर्म में अगर रिज्यूमे है तो वो भी एक एप्लीकेशन मतलब प्रोजेक्ट की तरह आप उसे बना सकते हैं। फिर हमारे पास रह जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो आप लोगों में भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड किया था हम लोग ने। उसके सॉरी बाद में जब बस प्रीवियस मॉडल ये डेवलपमेंट। नेम्ड एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करने का क्या मतलब है? नेम्ड एंटिटीज मतलब कि कॉलेज का नाम, जगह का अच्छा नाम, पिन कोड। हाँ ओके हाँ, ये सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जब आप कोई भी मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट उसमें भी हो जाती है, क्या कहते हैं वो, पॉलिसीज और कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना, उसमें भी कंपनीज का नाम, दो कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर भी कई कंपनीज में ये NER को हम लोग लगा देते हैं, तो ये चीज काफी सिग्निफिकेंट होती है, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होके आ जाता है। तो वो सारी जगह NER का काफी अच्छा यूज होता है। हाँ, तो मतलब इसमें रह गए RL रह गया आपका। फिर बस मॉडल डिप्लॉयमेंट ही रह गया है। तो मॉडल डिप्लॉयमेंट में ये APIs वगैरह कैसे बिल्ड करनी है, डॉकराइजेशन कैसे करना है, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस, थोड़ा बहुत अपाचे स्पार्क का है कंटेंट। फिर बस इसमें जीपीटी फाइनल नहीं है ना, एलएलएम्स नहीं है ना हमारे इसमें? LLMs है नहीं, बट हमारी शायद बात हुई थी, तो कोई नहीं, हम लोग कवर कर लेंगे LLMs को। हाँ थोड़ा सा कर लेते हैं। लैंगचेन, हाँ लैंगचेन LLM को कवर कर लेंगे। आपका मतलब कितना मंथ ऑलरेडी हो चुका है, किसी को कुछ याद है क्या? हमारा मुझे मंथ 1 कब से स्टार्ट हुआ था? 6 मंथ के हिसाब से हम कहाँ चल रहे हैं अभी हमारे पास, मतलब अगर हम उतना डिटेल में जाते हैं तो हम RL कर पाएंगे ज्यादा, या RL को हम बस बेसिक करके छोड़ देंगे, बाकी इसको डिटेल में कर लेंगे, ऐसा है? या फिर अगर दोनों हो पाएंगे तो अच्छी बात है, मेरे पास तो है दोनों का कंटेंट ही, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था एक बार वो देखना पड़ेगा, कहाँ पे लिखा होगा आपकी जो मतलब फर्स्ट आपको जो डेमो एमो होगा ना उसके आसपास, जिस क्लास से स्टार्ट हुआ था शायद इसमें होगा। चलो मैं देख लूंगी, आपका जब से कॉल शेड्यूल करना चालू किया है तब से ही होगा। बाकी एक बार अर्जुन से अगर आप डिस्कस करना चाहें तो उनसे पूछ लीजिएगा, होगा आपके पास कोई ना कोई फीस का कोई भी डॉक्यूमेंट, पता चल जाएगा। वो 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ था जया। 2 जुलाई से, ठीक है। 2 जुलाई तो को फर्स्ट जुलाई, लेक्चर बोलता हूँ। ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हम ऑलरेडी 5th वाले में चल रहे हैं ना, तो 5th मंथ में हमारा सिलेबस एकदम सही जा रहा है। तो ठीक है, RL भी हो जाएगा। ये कि मैं चाहती हूँ आपको कुछ 4 लोग हैं तो 2-2 के ग्रुप मिलके आप बढ़िया 2-3 प्रोजेक्ट्स बना लीजिए जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो वो अतुल सर एक अपना अच्छी ग्रुप है तरह ना, दूसरे को ऐड मत करना। अरे कोई नहीं, अगर मतलब लोगों की कमी पड़ जाएगी तो फिर चारों एक ही में मिलके 2 प्रोजेक्ट्स बना लेना, अलग अलग ग्रुप छोड़ दो, एक में ही बना लेना, टाइम आप लोग के पास कम रहता है, आई अंडरस्टैंड, तो उस हिसाब से कर लेना, कोई बात नहीं। तो इधर नवंबर है अपने पास और दिसंबर है, 2 मंथ बचते हैं। तो इस महीने में हमारा ऑलरेडी तो इधर NLP तो लगभग खत्म ही होने वाला है, बस LLM स्टार्ट होएगा इसी मंथ में, इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगा एंड तक में LLM। और और इधर पे आप इस वीक में प्रोजेक्ट्स मतलब साथ के साथ आप प्रोजेक्ट भी बनाते रहिए, मैं इधर से RL भी पढ़ाती रहूंगी, और दोनों चीजें हो जाएंगी, कोई बात नहीं है, टाइम है, इस वीक का जया पूरा, इस आपने ना मंथ का पूरा टाइम क्लास है। कैंसिलेशन को भी कंसीडर नहीं किया है अभी तक, तो हमने काफी हाँ, क्लासेस कैंसिल भी किए। कैंसिल भी करी है, हाँ, तो कोई नहीं, जनवरी अब में भी खींच लेंगे। अगर मान लो अगर हमारी 10 से 12 क्लासेस भी मैं मान लेती हूँ मोटी मोटी,
लगभग इतनी हो गई होंगी अगर कैंसिल, तो हम्म, उधर 10 दिन और बढ़ेगा, तो हम्म, सब कुछ ही हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। टाइम। ठीक है। हाँ ठीक है। तो लेकिन प्रोजेक्ट्स को टाइम दीजिए थोड़ा सा, तो आपका गिटहब भी थोड़ा स्ट्रांग हो, है ना। तो ये आपको करना है। और टाइप्स ऑफ अटेंशंस कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देती हूँ। डिफरेंट टाइप्स के अटेंशन, तो 2014 में एडिटिव अटेंशन आया था। फिर उसके बाद में आपका आया कौन सा, 2015 में सॉफ्ट और हार्ड अटेंशन। ठीक है। तो ये वाले में क्या था, एडिटिव अटेंशन, और हमने देखा था कि लेयर परसेप्ट्रॉन मतलब फीड फॉरवर्ड लेयर के बेसिस पे अटेंशन स्कोर कैलकुलेट करता था, जिसमें हम अभी ईटी और वो वाला एग्जांपल देख रहे थे। एटीईटी जो पीछे कैलकुलेशन में था वो था ये वाला अटेंशन 2014 वाला। 2015 में जो आया सॉफ्ट और हार्ड अटेंशन, वो क्या करता था, ऑल मतलब सॉफ्ट अटेंशन क्या करता था, अटेंड्स टू ऑल इनपुट टोकन्स फॉर ईच आउटपुट टोकन। ठीक है। इसके लिए आपको ही थोड़ा पेपर रेफर करना होगा, इस पेपर में आपको रिक्वायर्ड जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। तो वहां से आपको हार्ड और सॉफ्ट अटेंशन पता चलेगा कि डिटेल में पढ़ने के लिए क्या होते हैं। ठीक। तो ये मतलब एक सॉफ्ट अटेंशन और हार्ड अटेंशन, दो टाइप के। फिर 2017 में आए सेल्फ अटेंशन, डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, मल्टी एडिट अटेंशन और क्रॉस अटेंशन। तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स में ही यूज हुए हैं। ठीक है। अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स के जो नाम आए हैं वो इनके बेसिस पे आए हैं। फिर आ गया 2018 में हायरार्किकल अटेंशन। ठीक है। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन टास्क के लिए इसको प्रपोज किया था। देन 2019 में आया स्पार्स अटेंशन। तो स्पार्स मॉडल्स मोस्टली वो होते थे जिनमें ज्यादा वैल्यूज जो है वो जीरोस के फॉर्म में होती थी। तो मतलब जब हमने इनकोडिंग क्रिएट करी तो नंबर्स की जगह ज्यादातर जगह जीरोस है, तो उस तरीके की इनकोडिंग्स को हैंडल करने के लिए स्पार्स अटेंशन आया। ठीक है। फिर 2020 में आया मेमोरी ऑगमेंटेड अटेंशन। उसका एक के वन शॉट व्यू है कि ये कहाँ कहाँ प्राइमरली यूज हो रहे थे। इसके नीचे भी एक है, वहां पर आपको इसका अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये मेमोरी ऑगमेंटेड वाला रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाले मॉडल्स में यूज होता है, क्योंकि इसमें मेमोरी का कंटेंट भी होता है, मेमोरी भी स्टोर कर लेता है ये। ठीक है। ये यहाँ पर इसको ज्यादा अच्छे से बताया गया इसके नीचे, क्या क्या इनके कॉमन यूज केसेस हैं, क्या की एस्पेक्ट्स हैं, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो मतलब जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तब इनकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, ऐसे तो रटने से तो कुछ याद होगा नहीं। तो आप प्रोजेक्ट में इसको कौन कौन से अटेंशंस को यूज कर रहे हैं उनके विजुअलाइजेशंस देखेंगे। मतलब ये भी एक स्मॉल प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप किसी जैसे मशीन ट्रांसलेशन ले लिया या हमने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ले लिया, कोई एक बेसिक एप्लीकेशन जो है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सबसे बेसिक एप्लीकेशन है। तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाला सेंटिमेंट एनालिसिस का, उस तरीके का एक एप्लीकेशन लिख के उसमें अलग अलग अटेंशंस को ट्राई कर सकते हैं। मतलब अप्लाई करने के बाद उनके रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि कैसे रिजल्ट ये दे रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके का एक स्मॉल प्रोजेक्ट आप लोग बना सकते हैं। फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल बेसिक से, और जहाँ भी अटेंशन मैकेनिज्म रिलेटेड ट्रांसफॉर्मर्स आएंगे वहां पर आपको फंडामेंटल की अच्छी पकड़ हो जाएगी कि कैसे काम करते हैं, इनका रिजल्ट कैसे आता है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। ठीक है। इसमें यहाँ पर कोर आइडिया बड़े अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। सेल्फ अटेंशन सेम सीक्वेंस में, ये पैरेलल अटेंशन है, इंटायर सीक्वेंस को करता है, इसमें लोकल विंडो लेके करते हैं। ठीक है। मतलब सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस है सब में, उन वेरिएशंस के हिसाब से अलग अलग जगह वो यूज हुए हैं, कहाँ कहाँ यूज हुए हैं, टाइम सीरीज में, ट्रांसलेशन में, समराइजेशंस में। तो ज्यादातर देखिए ट्रांसलेशन में ये भी यूज हुआ है, सॉफ्ट अटेंशन, नेटिव अटेंशन। मशीन ट्रांसलेशन में क्रॉस अटेंशन भी यूज हुआ है। तो मतलब ट्रांसलेशन में आप ये वाले टाइप के ट्राई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस में जो यूज हो रहे हैं उस तरीके के आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो छोटे छोटे एक दो प्रोजेक्ट्स इससे बड़े अच्छे से बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज। फिर इनके क्रॉस यूज जो अभी तक नहीं हुए वो करके आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं।
बस ये छोटी-छोटी चीज़ें ही लोग बदल देते हैं। पूरा का पूरा गिटहब से कोड वही उठाते हैं जो कि अवेलेबल है इम्प्लीमेंटेड आपकी फील्ड के, और उसमें से बस उन्होंने अगर मान लीजिए क्रॉस अटेंशन यूज कर दिया है, करा हुआ है, तो आप मेमोरी ऑगमेंटेड लगा के देख लीजिए, आप स्पार्स अटेंशन यूज कर लीजिए उसकी जगह। उसके बाद रिजल्ट जो आते हैं उस बारे में कॉन्फ्रेंस पेपर तो आराम से पब्लिश कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे टास्क है करने के लिए, मतलब बॉल इज मोस्टली इन योर कोर्ट। मैं मुझे बस केवल गाइड करना है, आपको करके देखना है। मेरी तरफ से डन है। आप कौन कौन से आप टास्क करने वाले हैं और क्या बताने वाले हैं वो बताइए। पहले तो यही करते हैं जो अभी आपने होमवर्क दिया था वो करते हैं पहले तो। वो बिल्कुल बेसिक है, आपको एम्बेडिंग पहले समझ में आएगा, तब वेक्टर वगैरह, जो वेक्टर स्टोर हम आगे की क्लासेस में एलएलएम में लैंगचेन में पढ़ेंगे, एजेंट वगैरह वो सब समझ में आएगा। तब एम्बेडिंग ही नहीं क्लियर होगा तो आगे सब तो फिर धुंधला ही है। एग्जैक्टली। यप। फिर उसके बाद एम्बेडिंग, इनकोडिंग, हाँ एक इनकोडर डिकोडर बेस पूरा मतलब कंप्लीट एक आपको मिल, बहुत सारे इतने सारे रिसोर्सेज हैं, अगर आप एक बार बैठेंगे ना आपको सब मिल जाएगा। बस आपको बैठने की बात है, 2-3 घंटे दीजिए। अलग अलग भी देंगे ना तो बेसिक्स फंडामेंटल तो अलग ही अलग मुझे लगता है समझ में आते हैं, फिर उसके बाद का जब सब कंफ्यूजन हो जाता है उसके बाद एक साथ बैठ के डिस्कस कर लीजिए, सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। हल्का फुल्का जब आपको समझ नहीं आएगा तब तो कुछ पूछने के लिए होगा। यप। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल ही है अपनी अच्छा, नेक्स्ट क्लास, ट्यूसडे होती है कि कौन से एक दिन ऑफ ट्यूसडे किया नहीं है, वेडनेसडे हो गई है अब, है ना वेडनेसडे मनीष? हो गई है। हम्म, ठीक है, कल आपके पास टाइम भी है, कर लीजिए, वेडनेसडे मिलते हैं। कल मैं आपका ये सारा अपडेट कर देती हूँ एलएमएस अभी तक का जहाँ से छूटा हुआ है क्लास के साथ में, ठीक है वीडियो जी। वीडियो लेक्चर सब कुछ उठा के अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बाय। थैंक एवरीवन, यू। बाय बाय बाय।